Mangal Maitri students, today's topic is modifying layout of a paragraph. इस लेसन में हम सीखेंगे लेआउट मीन्स द स्ट्रक्चर, उस पैराग्राफ का पेज का स्ट्रक्चर को चेंज करना। उसके लिए यू नो हाउ टू ओपन द MS वर्ड, स्टार्ट प्रोग्राम, MS ऑफिस, MS वर्ड। MS वर्ड ओपन करके आपके सामने कुछ ऐसा अपीयरेंस आएगा जिसमें ऊपर आपका जो होम टैब है, यहाँ पे मेन्यूज़ आपके हैं, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग। तो अभी के लिए जो टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा पेज लेआउट। जैसे ही हम पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, ये जो पेज आपके लिए है ये जूम करके दिखाया हुआ है। इसमें मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़, कॉलम, जितना भी पैराग्राफ की सेटिंग है। मार्जिन के अंदर हम सेटिंग करते हैं पेज के लिए पोजीशंस। क्लिक करते हैं जैसे मार्जिन पे, यहाँ पे आएगा कस्टम सेटिंग, नॉर्मल, नैरो, वॉ एंड मिरर्ड। ये आपकी सेटिंग्स हैं। आप अपने पेज की कस्टम सेटिंग भी कर सकते हैं। आपको लेफ़्ट से कितना मार्जिन स्पेस छोड़ना है, राइट से कितना करना है, वो सब चीज़ें आप मार्जिन से सेट करते हैं। ओरिएंटेशंस में आता है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। आप उसको स्टैंडिंग वे में करना चाहते हैं या पोर्ट्रेट वे में आप करना चाहते हैं, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। साइज आप कर सकते हैं। कॉलम्स साइज में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट के लिए पेज के साइज आएंगे। जनरली हम जो इस्तेमाल करते हैं पेपर वो A4 और लेटर साइज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लीगल, A4, A5 ये सब पेज की सेटिंग्स हैं जो हम प्रिंटर में पेपर प्रोवाइड करने के लिए उसका फॉर्मेट सेट करते हैं। कॉलम्स हम अपने पेज को डिवाइड कर सकते हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ऐसा आप डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हम सीखेंगे पेज लेआउट के अंदर, आप यहाँ पे पैराग्राफ ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आएगी जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप इसमें अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट, ये कर सकते हैं। क्लिक करेंगे जैसे ही आप इस पर लेफ़्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। इसके बाद इंडेंट आप सेट कर सकते हैं। इंडेंट का होता क्या है? जनरली इंडेंट का मतलब होता है टैब की सेटिंग करना। जैसे ही आप इस पर प्रेस करते हैं, कीबोर्ड के अंदर टैब की जो होती है उसके लिए आप स्पेसिंग सेट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 0.123, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस स्क्रीन में, यहाँ पे नोट करिएगा। जैसे ही आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज़ करते हैं, ये देखें, तो जब आप टैब की प्रेस करेंगे दैट मीन्स उतना एरिया आपका एक क्लिक में आपका शिफ्ट हो जाएगा। आप उतना सेव इसको कर सकते हैं। इसके बाद स्पेसिंग आप सेट कर सकते हैं। पैराग्राफ के अंदर जो पेजिंग आप करते हैं, जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें। ये आपको मिलेगा स्पेसिंग। यहाँ पे आप बिफोर स्पेसिंग, आफ्टर स्पेसिंग, पैराग्राफ है एक पेज के अंदर, आपने कई सारे पैराग्राफ लिखे हुए हैं। आप एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में जो स्पेसिंग आप प्रोवाइड कराना चाहते हैं उतने पॉइंट्स का आप गैप उनके बीच में आ जाएगा। इसके लिए क्या बताया था आपको कि जो आपका ये होम स्क्रीन आपका आ रहा है, इस पर पैराग्राफ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपका अलाइनमेंट के लिए, इंडेंट के लिए और आपका स्पेसिंग करने के लिए, इन 3 चीज़ों में आप वर्क करेंगे। इसके बाद बात आती है कि पैराग्राफ के अंदर जो लाइनिंग्स आती है उन लाइंस को आप कैसे करते हैं। तो वो आप डायरेक्टली होम स्क्रीन पे आपको दिखाई दे जाएगा। जैसे ही आप होम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है स्टार्टिंग वाली, इसको भी हमने जूम करके रखा हुआ है, अभी यहाँ पे देख लेते हैं। नहीं है, ठीक। इस स्क्रीन पे आप लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनके लिए लाइनिंग का गैप कर सकते हैं। यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे
और जितने भी पॉइंट्स का आप इसमें गैप देंगे उतने पॉइंट्स का इनके बीच में स्पेस आ जाएगा। फिलहाल अभी आज के लिए केवल ये 3 टॉपिक हमें करने हैं। मैं एक बार दोबारा जल्दी से उसको रिवाइज़ कर देता हूँ। स्टार्टिंग आपने MS वर्ड ओपन किया। MS वर्ड ओपन करने के बाद जो आपको फ्रंट पेज आया उसमें से आपने पैराग्राफ पे क्लिक किया। पैराग्राफ पे क्लिक करने के बाद आपको जो इसके लिए सेटिंग मिलेगी वो इंडेंट स्पेसिंग की मिलेगी, लाइन एंड पेज ब्रेक के लिए आपको सेटिंग मिलेगी। इसके अलावा ये आपने सेटिंग अपने करनी है। देन जो आप इसमें करते हैं पेज लेआउट में जा कर के यहाँ से भी आपको पेज की ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, मार्जिन सेट कर सकते हैं, साइज कर सकते हैं और कॉलम कर सकते हैं। बाकी जर्नल पैराग्राफ के लिए जो लाइनिंग का स्पेस करना है वो आप यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आपको जर्नली जो अगर आप मोबाइल से इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल के अंदर जो MS ऑफिस आपके कंप्यूटर उसमें मोबाइल में है उसमें आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे देख करके ये नोट्स बनाएंगे। ये फिगर मैं आपको इसकी एक PDF फाइल भी सेंड कर रहा हूँ, तो आप इसके ये तीनों फिगर्स को आप नोट करेंगे और प्रैक्टिस करके देखेंगे। जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो फिर हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।